तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा लिमिट फिट और टॉलरेंस है उसमें जो हमारा अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी लिमिट तथा फिट की प्रणालियाँ दी गई हैं और फ्रेंड लिमिट फिट टॉलरेंस के जो आगे का मतलब हमारा पार्ट है उसको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड से बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, लिमिट तथा फिट की प्रणालियाँ। अब लिमिट तथा फिट की प्रणालियाँ क्या रहती हैं, तो बोल रहा है उद्योगों में माप का स्तर बनाए रखने के लिए पूरे संसार में लिमिट तथा फिट की निम्नलिखित प्रणालियाँ प्रचलित हैं। पहली है हमारी न्यूअल सिस्टम, दूसरी हमारी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट सिस्टम, थर्ड है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस और फोर्थ है हमारी आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये चार प्रकार की हमारी फिट की प्रणालियाँ बनाई गई हैं। तो पहली प्रणाली हमारी न्यूअल सिस्टम। अब न्यूअल सिस्टम क्या रहती है, बोल रहा है यह पद्धति होल बेसिक सिस्टम पर आधारित है। फ्रेंड्स, होल बेसिक सिस्टम आप हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो होल बेसिक सिस्टम क्या रहता है, तो किस पर आधारित है ये, होल बेसिक सिस्टम पर आधारित है। इसमें होल के साइज को स्थिर रखकर फिटिंग के अनुसार शाफ्ट के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है। मतलब होल का जो साइज रहेगा उसको हम स्थिर रखेंगे और शाफ्ट के साइज को कम या ज़्यादा करेंगे। शुद्धता के अनुसार सुराखों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है ए और दो बी। तो क्या बोला, ए श्रेणी के सुराख, जो ए श्रेणी के होल रहते हैं वो बी श्रेणी के सुराख से क्या रहते हैं, ज़्यादा शुद्ध होते हैं। इसमें 1/2 इंच से 6 इंच व्यास तक के सुराखों पर टॉलरेंस निश्चित है। मतलब जो सुराख 1/2 से 6 इंच तक रहेंगे उन सुराखों पर क्या रहती है, टॉलरेंस निश्चित रहती है। अब दूसरी आ जाती है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बीएसआई। अब बीएसआई क्या रहता है, बोल रहा है यह भी होल बेसिक सिस्टम पर आधारित है। कौन से सिस्टम पर, होल बेसिक सिस्टम पर आधारित है। इसमें 21 प्रकार की अलग अलग फिट प्राप्त की जाती हैं। कितने प्रकार की फिट प्राप्त की जाती हैं, 21 प्रकार की अलग अलग फिट प्राप्त की जाती हैं। बीएसआई के अनुसार कुल होल 21 प्रकार के होते हैं। बीएसआई के अनुसार कुल शाफ्ट 21 प्रकार की होती है। मतलब जो बीएसआई सिस्टम रहता है उसके अनुसार होल कितने प्रकार के रहते हैं, 21 प्रकार के, और शाफ्ट भी 21 प्रकार की रहती हैं। इसमें होल को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, जो होल रहता है मतलब उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी डी ई, ए कहाँ तक जाता है, जेड तक जाता है, जेड तक दर्शाया जाता है। मतलब होल को किससे दर्शा रहा है, कैपिटल अक्षरों से। और साफ्ट को उन्हीं के छोटे अक्षर जो हमारी साफ्ट रहती है उसको किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी जेड तक दर्शाया गया है। क्या बोल रहा है, बीएसआई सिस्टम में टॉलरेंस के 16 ग्रेड होते हैं। कितने ग्रेड होते हैं, 16 ग्रेड होते हैं, जो 1 से लेकर 16 नंबर तक होते हैं। मतलब बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में जो टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं वो 16 रहते हैं। इसमें यूनिलैटरल तथा बाईलैटरल टॉलरेंस दोनों प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। जो बीएसआई सिस्टम रहती है उसमें कौन कौन सी टॉलरेंस दी जाती है, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाईलैटरल टॉलरेंस दोनों प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। अब थर्ड आ जाती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस। ये है हमारा भारतीय स्टैंडर्ड है। तो बीआईएस का पूरा नाम क्या है, भारतीय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस। तो क्या बोल रहा है, बीआईएस के अनुसार कुल होल 450 होते हैं। बीआईएस के अनुसार कुल होल कितने रहते हैं, 450। बीआईएस के अनुसार कुल शाफ्ट 450 होती हैं। बीआईएस के अनुसार टॉलरेंस 18 ग्रेडों में पाई जाती है। बीआईएस के अनुसार टॉलरेंस कितने ग्रेडों में पाई जाती है, 18 ग्रेडों में पाई जाती है, जिसे IT01, IT0, IT1 से IT16 तक दर्शाया जाता है। मतलब 18 कैसे हो गए, IT1 से IT16 तक हो गए 16, IT01 17 और IT0 17। तो इसका जो सिक्वेंस है कैसे आएगा, IT01, IT0, IT1 से IT16 तक दर्शाया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 25 प्रकार की मौलिक विचलनों में बांटा गया है। जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो होल और सॉफ्ट रहते हैं उनको कितने प्रकार के विचलन में बांटा गया है, 25 प्रकार के विचलनों में बांटा गया है। आधारभूत विचलन 0 से 500 mm व्यास तक दी जाती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आधारभूत विचलन कितने तक दी जाती हैं, तो 0 से 500 mm के व्यास तक दी जाती हैं। अब फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा आईएसओ सिस्टम। आईएसओ सिस्टम क्या रहता है, आईएसओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल में ही रहता है ये। क्या बोल रहा है, आईएसओ सिस्टम के अनुसार 28 प्रकार के होल होते हैं। आईएसओ सिस्टम के अनुसार सॉफ्ट भी 28 प्रकार की होती हैं। आईएसओ सिस्टम में 18 ग्रेड की टॉलरेंस पाई जाती हैं। मतलब जो जो टॉलरेंस हमारे बीआईएस में पाई जाती है वही हमारे आईएसओ में पाई जाती हैं। आईएसओ में भी हमारी कितनी 18 ग्रेड की टॉलरेंस रहती है, जिन्हें भी IT01, IT0, IT1 से IT16 तक दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अब क्या बोल रहा है, भारतीय मानक पद्धति के द्वारा
होल एवं शाफ्ट के संकेत चिन्ह, मतलब भारतीय मानक पद्धति में जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मतलब हमारा BIS रहता है, उसके द्वारा क्या रहता है, होल और शाफ्ट के संकेत चिन्ह बनाए गए हैं। तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि होल का उच्चतर विचलन मतलब अपर डेविएशन ऑफ होल, तो उसे बोलेंगे ES, एकार्ट सुपीरियर। होल का उच्चतर विचलन अगर बोल रहा है तो उसे कैपिटल ES में दर्शाएंगे, उसको बोलेंगे एकार्ट सुपीरियर। अगर होल का निम्नतर विचलन पूछे तो उसे बोलेंगे EI, एकार्ट इन्फीरियर। अगर होल का निम्नतर विचलन है तो कैपिटल EI। इसी प्रकार शाफ्ट का अगर उच्चतर उच्चतर विचलन पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा स्मॉल ES। क्या हो जाएगा, स्मॉल ES। और शाफ्ट का निम्नतर विचलन पूछे तो हो जाएगा स्मॉल EI। कुछ नहीं याद रखना है फ्रेंड्स बस आपको कि होल का उच्चतर विचलन है ES, कैपिटल ES, एकार्ट सुपीरियर। और अगर होल का निम्नतर विचलन पूछे तो EI, एकार्ट इन्फीरियर। और शाफ्ट का उच्चतर और निम्नतर विचलन पूछे तो ES, EI। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, इनको भी हम एक नज़र पढ़ लेते हैं। तो पहली परिभाषा है हमारी मौलिक विचलन। अब मौलिक विचलन क्या रहता है, बोल रहा है दो विचलनों में जिस एक को शून्य रेखा से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आसानी से चुना जाता है, उसे मौलिक विचलन कहते हैं। तो फ्रेंड जब दो विचलन रहते हैं उनमें से एक विचलन ऐसा रहता है जिससे पता लगाया जाता है टॉलरेंस जोन की स्थिति कैसी है, तो उसे ही हम मौलिक विचलन बोलते हैं। दूसरा आ जाता है टॉलरेंस जोन। अब टॉलरेंस जोन क्या रहता है, अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट से घिरे क्षेत्र को टॉलरेंस जोन कहते हैं। मतलब अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट से जो क्षेत्र घिरा रहता है उसको टॉलरेंस जोन बोलते हैं। टॉलरेंस जोन की स्थिति शून्य रेखा से स्पष्ट की जाती है। जो टॉलरेंस जोन की स्थिति रहती है किससे स्पष्ट की जाती है, शून्य रेखा से स्पष्ट की जाती है। भारतीय मानक पद्धति में कितने प्रकार के टॉलरेंस पाए जाते हैं, तो 25 प्रकार के टॉलरेंस जोन होते हैं। टॉलरेंस जोन अगर आपसे पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के टॉलरेंस जोन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है शाफ्ट। शाफ्ट क्या रहती है, तो बोल रहा है भारतीय मानक पद्धति के अनुसार शाफ्ट शब्द का प्रयोग उन सभी आकृतियों के लिए किया जाता है जो फिट होती हैं, अर्थात जिनकी बाहरी आकृति होती है, जैसे गोल, वृत्ताकार, वर्गाकार किसी भी सेक्शन की होती है। मतलब शाफ्ट क्या रहती है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है शाफ्ट शब्द का प्रयोग उन शब्दों उन आकृतियों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में फिट होती है। तो वही बोल रहा है। अब शाफ्ट हमारी गोल भी हो सकती है, वृत्ताकार भी, वर्गाकार भी, आयताकार किसी भी सेक्शन की हो सकती है। दूसरा आ जाता है होल। होल क्या रहता है, बोल रहा है होल शब्द का प्रयोग उन आकृतियों के लिए किया जाता है जिनके अंदर सुराख होता है, चाहे वह सुराख किसी भी आकृति का हो। अब होल शब्द भी वही रहता है कि होल शब्द का प्रयोग उन आकृतियों के लिए करते हैं जिनके अंदर सुराख होता है। अब वो सुराख कैसा हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। अब आ जाता है कलेक्टिव असेंबली। कलेक्टिव असेंबली क्या रहता है, कारखाने में कोई भी मशीन तैयार करने के लिए अलग अलग जगह पार्ट बनाए जाते हैं और फिर उन पार्टों को एकत्रित करके एक ही जगह जोड़ा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कारखाने में कोई भी मशीन पार्ट रहता है तो वो अलग अलग जगह तैयार होता है, फिर एक जगह आकर उसको असेंबल किया जाता है, तो उसको ही बोलते हैं कलेक्टिव असेंबली। अब आ जाता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या रहता है, बोल रहा है कारखानों में जब भी एक ही प्रकार की मशीन या टूल्स या वस्तु का ज़्यादा संख्या में उत्पादन किया जाता है तो उसे मास प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कोई एक पार्ट है उसको बार बार बनाया जा रहा है तो वही हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। अब आ जाता है बैच प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, जब वस्तु, मशीन या टूल्स का कुछ निश्चित संख्या में उत्पादन किया जाता है तो उसे बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। अब बैच प्रोडक्शन ऐसा रहता है फ्रेंड्स, जैसे कोई पार्ट है तो उसका एक निश्चित संख्या में उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि बोल दिया कि हमें 100 टायर बनाने हैं तो 100 टायर का क्या रहता है, बैच प्रोडक्शन। मतलब उसकी एक निश्चित मात्रा बनाई गई है, जैसे 100 ही बनाना है तो वो हमारा बैच प्रोडक्शन कहलाता है। अब आ जाता है सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली क्या रहता है, बोल रहा है ऐसा पार्ट जो किसी विशेष पार्ट के लिए बनाया जाता है। मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो एक विशेष पार्ट के लिए बनाया गया है, जैसे एक नट जो किसी विशेष बोल्ट के लिए बनाया जाता है और दूसरी किसी बोल्ट में फिट नहीं होता है, उसे सिलेक्टिव असेंबली कहते हैं। यह अधिक महंगी असेंबली होती है क्योंकि इसमें इस पर जोड़ा नहीं मिलता है। मतलब फ्रेंड सिलेक्टिव असेंबली हमारी वह असेंबली होती है, जैसे कोई पार्ट है तो वो पार्ट क्या रहेगा, किसी ऐसे पार्ट में फिट होगा जिसका वो दूसरा अंग है, तो फ्रेंड वो उसमें ही फिट होगा, उसके अलावा वो किसी दूसरे पार्ट में फिट नहीं होगा, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, सिलेक्टिव असेंबली कहलाएगी। मतलब उस पार्ट में उस पार्ट की जगह दूसरा पार्ट फिट नहीं हो सकता, वही हमारी सिलेक्टिव असेंबली रहेगी। और क्या बोल रहा है, यह अधिक महंगी असेंबली होती है क्योंकि इसमें क्या रहता है, जोड़ा नहीं रहता है। अब फ्रेंड्स कोई पार्ट है अगर वो एक ही विशेष पार्ट में ही फिट होगा, दूसरे किसी पार्ट में फिट नहीं होगा, तो वो असेंबली महंगी ही होगी। दूसरा आ जाता है नॉन सिलेक्टिव असेंबली। अब नॉन सिलेक्टिव असेंबली क्या रहता है, ऐसा पार्ट जो किसी भी पार्ट में आसानी से फिट हो जाता है, जैसे एक नट जो उसी साइज के किसी भी बोल्ट में फिट हो जाता है, तो उसे नॉन सिलेक्टिव असेंबली कहते हैं। यह असेंबली सस्ती होती है क्योंकि इसमें इस पर जोड़े मिल जाते हैं। मतलब जो हमारी नॉन सिलेक्टिव असेंबली रहती है
उसमें जो कोई भी पार्ट रहता है तो वो क्या पार्ट रहता है, वो आसानी से दूसरे पार्ट में से फिट हो जाता है। तो इससे क्या रहता है फ्रेंड्स, उत्पादन में भी वृद्धि होती है और हमारा कार्य भी अच्छे से होता है। तो वही हमारी क्या रहती है, सिलेक्टिव असेंबली, सॉरी नॉन सिलेक्टिव असेंबली रहती है, क्योंकि इसमें हमारा इस पर जोड़ा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसको भी हमने इसमें पार्ट में इंक्लूड किया है। तो क्लियरेंस फिट, अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। जब हमारा होल का मिनिमम साइज, मतलब कम से कम साइज, होल का जो मिनिमम साइज है शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, मतलब हमारे होल का जो मिनिमम साइज है, मान लीजिए होल का मिनिमम साइज है 40 हमारे होल का मिनिमम साइज है, और शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, मतलब शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है, बड़ा साइज है शाफ्ट का, उससे भी बड़ा है, तो वहां पर कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। क्या बोल रहा है, या इसका, या क्या बोल रहा है, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, जो हमारे शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है होल के मिनिमम साइज से भी छोटा है, तो वहां पर कौन सी फिट होगी, हमारी क्लियरेंस फिट होगी। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरफियरेंस फिट। इंटरफियरेंस फिट में क्या बोल रहा है, शाफ्ट का मिनिमम साइज, जो शाफ्ट का छोटे से छोटा साइज है, होल के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, तो वहां पर हमारी कौन सी फिट होगी, इंटरफियरेंस फिट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट होल से पूर्णतः बड़ी है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हमारी शाफ्ट बड़ी है तो वो कौन सी फिट होगी, इंटरफियरेंस फिट होगी। अगर होल बड़ा है तो वहां पर क्लियरेंस फिट होगी। और यह क्या बोल रहा है, होल का मैक्सिमम साइज शाफ्ट के मिनिमम साइज से भी छोटा है, मतलब होल का जो मैक्सिमम साइज है शाफ्ट के अगर मिनिमम साइज से भी छोटा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, होल हमारा छोटा है और शाफ्ट हमारी बड़ी है, तो वहां पर भी हमारी कौन सी फिट होगी, इंटरफियरेंस फिट होगी। अब आ जाता है थर्ड, ट्रांजिशन फिट। क्या बोल रहा है, शाफ्ट का मिनिमम साइज होल के मिनिमम साइज से तो बड़ा है, लेकिन होल के मैक्सिमम साइज से छोटा है। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज होल के मिनिमम साइज से तो बड़ा है, लेकिन होल के मैक्सिमम साइज से छोटा है। तो क्या बोल रहा है, ना होल शाफ्ट से पूर्णतः बड़ा है, ना शाफ्ट होल से पूर्णतः बड़ी है, तो तब बीचों बीच स्थिति बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारी कौन सी फिट रहेगी, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या रहती है, हमारी बीच की फिट है, मतलब ना इसमें होल बड़ा रहता है ना शाफ्ट बड़ी रहती है, तो यही हमारी ट्रांजिशन फिट है। और आगे क्या बोल रहा है, टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर ओवरलेप करते हैं, ट्रांजिशन फिट कहलाती है। मतलब जो टॉलरेंस जोन है एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ओवरलेप कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड पेपर में कई बार पूछे गए हैं। आप इसरो इसरो का पेपर उठाकर देख लीजिए, इसरो के पेपर में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक असेंबली में होल का साइज कितना है, 20 प्लस 0.05 mm प्लस 0.07 mm है, और शाफ्ट के साइज क्या है, 20 प्लस 0.02 प्लस 0.04। तो फिट का प्रकार है, मतलब यहाँ पर फिट पूछ रहा है, हमारी कौन सी फिट है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने अभी आपको समझाया अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले हम होल का मैक्सिमम साइज निकाल लेंगे। कितना दिया है, 20 में 0.07 जोड़ देंगे तो 20.07 हो जाएगा। फिर होल का मिनिमम साइज कितना है, 0.05 दिया है ना, तो 20.005 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या बोला है, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज हो जाएगा 20.04, और शाफ्ट का मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, 20 प्लस 0.02, तो 20.02। अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये क्या पढ़ा था हमने, कि हमारे होल का मिनिमम साइज, मतलब होल का जो कम से कम साइज है शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, तो वहां पर कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। तो यहाँ पर हम यही चीज देखने वाले हैं, कि जो हमारा होल का मैक्सिमम साइज है, ये देखिए आप 20.07 शाफ्ट के मिनिमम साइज से बड़ा है। होल का हमारा मिनिमम साइज 20.05 शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी फिट हो जाएगी, ये हमारी क्लियरेंस फिट हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन फ्रंट पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक असेंबली में होल का साइज कितना है, 45 प्लस 0.025 प्लस 0.00, ये हो गए होल के साइज। शाफ्ट के साइज क्या दिए, 45 प्लस 0.42 0.026, तो होल का मैक्सिमम साइज हो जाएगा 40.025, और होल का मिनिमम साइज हो जाएगा 45। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज क्या है, 45.042, और शाफ्ट का मिनिमम साइज क्या है, 45.026। अब फ्रेंड्स यहाँ पहचानना है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, ये इंटरफियरेंस क्या पढ़ा था, शाफ्ट का मिनिमम साइज, शाफ्ट का जो कम से कम साइज है वो होल के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा है, तो वहां पर कौन सी फिट होगी, इंटरफियरेंस फिट होगी। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है, आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा होल का मैक्सिमम साइज कितना दिया है, 40.025, लेकिन शाफ्ट का मिनिमम साइज देखिए आप कितना दिया, 45.26, मतलब ये ज्यादा है। तो अगर शाफ्ट हमारी बड़ी है तो कौन सी फिट हो जाएगी, इंटरफियरेंस फिट। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं।
एक छेद का साइज क्या दिया है 5, 9 प्लस 0.15 900। तो यहाँ पर आप देखिए होल का मैक्सिमम साइज है 9.015, मिनिमम साइज हो गया 9, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है 9.010 और यहाँ पर 9.01। तो आप यहाँ पर ये देखिए होल का मैक्सिमम साइज तो हमारा बड़ा है लेकिन शाफ्ट का मैक्सिमम साइज छोटा है। यहाँ पर होल का मिनिमम साइज छोटा है लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है। तो क्या बन रहा है, बीचों बीच कंडीशन बन रही है, मतलब ना बड़ा है ना छोटा है। तो यहाँ पर कौन सी फिट हो जाएगी, हमारी ट्रांजिशन फिट हो जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है होल के लिए कुछ मूलभूत विचलन दिए गए हैं फ्रेंड, इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड इनको भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ मूलभूत विचलन कौन कौन से हैं होल के लिए। अपर विचलन है ई एस, लोअर विचलन है कैपिटल ई आई, कैपिटल ई एस कैपिटल ई आई। तो ए से जी तक जाएगा तो क्या रहेगा प्लस प्लस, एच रहेगा तो प्लस जीरो। मतलब हमने पढ़ा था कि होल बेसिक पद्धति में होल का न्यूनतम लोअर डेविएशन शून्य होता है। तो यहाँ पर ये लोअर डेविएशन है, ये क्या हो गया शून्य हो गया। जे से एन तक प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस, और पी से लेके जेड तक माइनस माइनस, ये होल के विचलन रहते हैं। तो आशा करता हूँ होल के विचलन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम शाफ्ट के विचलन। शाफ्ट के लिए कौन कौन से विचलन दिए गए हैं। अपर विचलन कौन सा है, स्मॉल ई एस, लोअर विचलन है स्मॉल ई आई। तो ए से जी। अब फ्रेंड शाफ्ट में क्या रहेगा, शाफ्ट को हम कौन से अक्षरों से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से। यहाँ पर होल को हमने कैपिटल अक्षरों से दर्शाया है। तो इसमें ए से लेकर जी तक क्या रहेगा माइनस माइनस, क्योंकि शाफ्ट पर कौन सा चिन्ह रहता है माइनस रहता है। इसमें इंटरफियरेंस फिट आती है हमारी। एच क्या रहेगा जीरो माइनस। अब जीरो क्यों आया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शाफ्ट बेसिक पद्धति में शाफ्ट का अपर डेविएशन शून्य होता है। तो अपर डेविएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार जे से एन तक क्या दिया है प्लस माइनस, यहाँ पर भी जे से एन क्या है प्लस माइनस है। फिर यहाँ से क्या बोला पी आर एस टी, ये माइनस माइनस था तो ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरफियरेंस फिट है। S7 H7 S6 S7 G6 H7 P6। तो यहाँ पर हमें पहचानना पड़ता है कि इंटरफियरेंस फिट कौन सा है, क्लियरेंस फिट कौन सा है, ट्रांजिशन फिट कौन सा है। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है सी से एस तक क्या रहता है हमारा क्लियरेंस। फ्रेंड जब मैंने आपको फिट पढ़ाई थी, क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, तो उसमें मैंने कुछ बताया था कि जो हमारा होल रहता है उसमें कौन कौन सी शाफ्टों का प्रयोग किया जाता है, सी डी ई एफ जी एच। तो सी से एच का रहता है क्लियरेंस, पी आर एस टी यू क्या रहता है इंटरफियरेंस, और जे के एम एन क्या रहता है हमारा ट्रांजिशन फिट। तो ये आपको तीनों याद रखना है। अब क्या बोल रहा है, फिट को व्यक्त करने के लिए पद्धति, फिट को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो बोल रहा है फिट को व्यक्त करते समय सबसे पहले फिट का बेसिक साइज हो गया 50। फिर होल का चिन्ह, ये हो गया H7 हमारा होल का चिन्ह। और अंत में शाफ्ट का चिन्ह दर्शाते हैं, शाफ्ट का चिन्ह हो गया E8। तो ये हमारे इस प्रकार ऐसे फिट को दर्शाया जाता है। तो S7 H8 H11 ये मैंने आपको बताया था कि ये होल के लिए है। E8 JK MN ये हमारे किसको दर्शाते हैं, शाफ्ट को दर्शाते हैं। तो ऐसे फिट को व्यक्त किया जाता है। या कैसे दर्शाते हैं, 50 S7 E8 या 50 S7/E8। तो ऐसे दर्शाते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा। बोल रहा है छिद्र आधारित पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। तो क्या बोल रहा है 20 S7 P6, 20 H7 Z11, 20 E8 G11, 20 H7 G11। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या बताया है, सी से एच, यहाँ पर आपको लास्ट का डिजिट देखना है। सी से एच, सी से ये हमसे कौन सा पूछ रहा है क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या रहेगा, सी से एच तक रहेगा। तो सी के बाद क्या आता है, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 20 H7 G11। तो क्या हो जाएगा 20 H7 G11 हमारा क्लियरेंस फिट हो जाएगा। इसी प्रकार इंटरफियरेंस फिट में क्या रहता है PRSTU। तो अब देखते हैं PR। अब दूसरा कौन सा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन फिट है। अब हमसे ट्रांजिशन फिट पूछ रहा है 540 540 S7G6, 540 S7K6, 540 S7R6। तो फ्रेंड्स हमारा जो ट्रांजिशन फिट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है JKMN। तो इसमें हमारा ट्रांजिशन फिट कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ट्रांजिशन फिट हो जाएगा K6, क्योंकि इसमें लास्ट में दिया है K6। अच्छा यही अगर हमसे पूछ लेता कि क्लियरेंस फिट कौन सा है, तो क्लियरेंस फिट हो जाएगा हमारा G6, क्योंकि इसमें G दिया है। और और ये क्या दिया है R6। R6 क्या हो जाएगा, क्या हमारे इसमें आर आता है PRSTU, तो इंटरफियरेंस। तो यहीं से ये एक एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियरेंस भी पूछ सकता है, ट्रांजिशन भी पूछ सकता है, इंटरफियरेंस भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और क्या बोला है,
निम्नलिखित में से बेसिक साइज कौन सा है। अभी ऐसा भी पूछ सकता है इनमें से बेसिक साइज कौन सा है, तो ये सभी तो हमारे फिट को दर्शा रही है, लेकिन फाई 40 हमारे बेसिक साइज को दर्शा रहा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। फाई 40 S7 G6, ये देखिए फाई 40 S7 G6, ये अगर यही पूछ लेता इंटरफियरेंस कौन सा है, तो इसमें इंटरफियरेंस हो जाएगा हमारा फाई 40 S7 Z6, उसमें जेड आता है PRSTU, तो VWXYZ, तो Z6 हमारा इंटरफियरेंस हो जाता। अगर यहाँ पर पूछ लेता फाई 40 S7 K6, ये हमारी ट्रांजिशन फिट है। अब क्या बोल रहा है, होल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है। तो फ्रेंड इनमें से कौन सा क्लियरेंस फिट है, 20 S7 P6, 20 S7 Z11, 20 P6 G11, 20 S7 G11। तो आपको याद रखना है ये P6 दिया है, आप इसको नहीं मान सकते। होल का विचलन आपको याद रखना है S7 H8 H11, ये हमारे होल के चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा 20 S7 G11 हमारा क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको ये और याद रखना है, होल बेसिक सिस्टम क्या रहता है, तो इसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या बोला है, होल बेसिक पद्धति में होल का न्यूनतम लोअर डेविएशन शून्य होता है, मतलब लोअर विचलन शून्य होता है। तो ये हमारा होल है, ये हमारी क्या हो गई, जीरो लाइन हो गई। तो जीरो लाइन पर ये हमारा होल है, तो ये नीचे का हो गया इसका लोअर डेविएशन और ऊपर का हो गया अपर डेविएशन। तो जो हमारा होल रहेगा उसका लोअर डेविएशन शून्य है, तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये जो जीरो लाइन से ये जा रहा है, तो यही हमारा लोअर डेविएशन है। तो हमारा होल ऐसा रहता है, उसका जो लोअर डेविएशन रहता है शून्य रहता है। इसी प्रकार आ जाता है शाफ्ट बेसिक पद्धति। अब शाफ्ट बेसिक पद्धति में क्या हो रहा है, शाफ्ट बेसिक पद्धति में शाफ्ट का अपर विचलन शून्य होता है। जो शाफ्ट बेसिक पद्धति रहती है उसमें शाफ्ट का अपर विचलन शून्य होता है। तो शाफ्ट का अपर विचलन क्या कौन सा है, ये ऊपर वाला शाफ्ट का अपर विचलन है, तो ये ऊपर अपर डेविएशन शून्य हो जाता है, ये हमारा जीरो लाइन है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस का पूरा, मतलब हमने लिमिट फिट टॉलरेंस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको लिमिट फिट टॉलरेंस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आया है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अगले चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रू थ्रेड और उसकी टर्मिनोलॉजी की, स्क्रू थ्रेड क्या रहते हैं, कौन कौन सी हमारी थ्रेड्स रहती हैं, मतलब हमारे कौन कौन से टूल्स पर कौन कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो उन सभी को डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।